सवेरे के 8 बजे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शांत ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। शहर के बाहर एक शांत इलाके में आकाश नाम का एक युवा लड़का अपने घर के बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। बहुत दिनों बाद उसे कुछ फुर्सत मिली थी, वरना बाकी दिनों की तरह वह काम, ईमेल और मीटिंग्स में ही उलझा रहता था। चाय की चुस्की लेते हुए उसकी नज़र अचानक लॉन की तरफ गई। वहाँ एक कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर बारिश की नमी से चमक रहा था, मानो प्रकृति ने उसे सुबह की ताजगी का एक नया आवरण पहना दिया हो। आकाश हल्के से मुस्कुराया। इतनी बारिश में भी कहाँ जाने की जल्दी है इसको, उसने सोचा और उत्सुकता से कछुए को देखने लगा। कछुआ लॉन के एक कोने से दूसरे कोने की ओर बढ़ रहा था। ध्यान से देखने पर आकाश ने देखा कि कछुए के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं थी। कहीं उभरी हुई जड़ें, कहीं छोटे छोटे गड्ढे, कहीं बारिश का जमा हुआ पानी और कहीं फिसलन भरी मिट्टी। कछुआ हर बार रुकता, फिर सोचता और आगे बढ़ता। धीमा था पर दृढ़ था। आकाश को अजीब सी शांति महसूस हुई। उसका मन जैसे कछुए के साथ साथ चलने लगा। फिर सामने आई बड़ी बाधा। कछुए के रास्ते में एक जगह मिट्टी धंसी हुई थी। वहाँ एक छोटा सा पानी से भरा गड्ढा बन गया था। कछुए ने किनारे से घूमकर जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ घास इतनी घनी थी कि वह फंस सकता था। वह वहीं कुछ देर ठहरा, जैसे सोच रहा हो कि अब क्या किया जाए। और फिर एक असाधारण घटना घटी। कछुआ धीरे धीरे अपने पैरों से मिट्टी खुरचने लगा। एक छोटे से किनारे पर जगह बनाने लगा, इतना कि वह पानी में डूबे बिना पार जा सके। वह अपने से बड़ी मुश्किल को अपनी ही गति में हल कर रहा था। ना घबराया, ना उलझा, सिर्फ कोशिश करता रहा। आकाश हैरान था। इतना छोटा दिमाग, लेकिन इतनी सूझबूझ। वह मन ही मन इस छोटे जीव से कुछ सीख रहा था। गंतव्य के पास पहुंचकर नई उलझन। कुछ देर बाद कछुआ लॉन के उस छोर तक पहुंच गया जहां एक छोटी सी ऊंचाई थी, ठीक उसके घर जैसे बिल के पास, पर ऊंचाई फिसलन भरी थी। कछुआ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता और हर बार हल्के से नीचे फिसल जाता। बार 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 बार, कभी कुछ सेंटीमीटर ऊपर जाता, कभी 2 सेंटीमीटर पीछे आ जाता, पर वह रुका नहीं। आकाश को ये देखकर अपने जीवन के कई पल याद आए, जब वह पहली ही थोड़ी कठिनाई आते ही हार मान लेता था। फिर अचानक आकाश की नज़र कछुए की पीठ पर गई। कछुआ अपनी पीठ पर सूखे पत्तों और मिट्टी का एक छोटा सा गट्टा लिए हुए था। बारिश में चलते चलते उसके ऊपर चीज़ें चिपक गई थी। शायद वह जान भी नहीं पाया कि वह कितना भार ढो रहा है। कछुआ हर बार फिसलता था, क्योंकि उसका बोझ उसे पीछे खींच रहा था। आकाश को समझ आने लगा कि यह दृश्य सिर्फ एक दृश्य नहीं है, यह एक संदेश है। यह ठीक वैसा ही था जैसे हम जीवन में पुराने डर, अधूरी इच्छाएं, दूसरों की उम्मीदें, भविष्य की चिंताएं, झूठी दिखावटें सब अपनी पीठ पर ढोते रहते हैं, और फिर वही बोझ हमें ऊपर चढ़ने नहीं देता। फिर आया निर्णायक क्षण। कछुआ फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर फिसल जाता है। फिर वह रुक गया। कुछ देर जैसे बिल्कुल शांत रहा, मानो वह अपने भीतर देख रहा हो, अपने भार को महसूस कर रहा हो। और फिर एक पल में उसने अपने शरीर को जोर से झटका। पीठ पर चिपका पूरा भार
मिट्टी, सूखे पत्ते, छोटी टहनियाँ सब नीचे गिर पड़े। आकाश ने जैसे अपने भीतर कुछ टूटते छूटते महसूस किया। अब कछुआ हल्का था, बहुत हल्का। इस बार जब वह चढ़ा, वह एक बार भी नहीं फिसला, क्योंकि उससे अब पीछे की ओर कोई भी नहीं खींच रहा था। 2-3 कदम और वह अपने घर के भीतर था। आकाश स्तब्ध था, नजरें कछुए पर टिकी रह गई। आकाश के मन का परिवर्तन, वह बरामदे में सीधा खड़ा हो गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की धूल साफ कर दी हो। उस क्षण उसे महसूस हुआ, हम भी कछुए की तरह ही है, धीमे धीमे चलते हैं, रुकते हैं, फिसलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें परेशान वो करता है जो हमने अपनी पीठ पर चिपका रखा है। दूसरों की अपेक्षाएं, पुरानी असफलताएं, भविष्य की चिंता, दिखावे का दबाव, काम का तनाव, और जो दिखता है वह रास्ता नहीं रोकता, लेकिन जो नहीं दिखता वही रास्ता रोकता है। कछुए ने बाधाएं पार करने में ज़्यादा कठिन काम किया था, अपने बोझ को पहचान कर उससे मुक्त होना, सीख जो दिल में उतर गई। आकाश ने महसूस किया, कई चीज़ें जिनके लिए वह भागदौड़ करता था जरूरी नहीं थी। जिन चिंताओं को वह जीवन समझ बैठा था वे सिर्फ बोझ थी। जिन वस्तुओं को वह सफलता मानता था वे उसकी गति रोक रही थी। जिन भावनाओं को वह ढो रहा था, गुस्सा, तनाव, तुलना, वे कब से चिपकी हुई थी ये उसे पता ही नहीं चला। कछुए की तरह उसने भी तय कर लिया कि वह अपने जीवन से अनावश्यक भार उतारेगा। कहानी का सार, जीवन एक धीमी शांत यात्रा है। उसमें फिसलन आएगी, बारिश आएगी, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बाधा वह बोझ है जो हम भीतर उठा रहे हैं। जब हम उससे मुक्त होते हैं तभी हम असली गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की कहानी के साथ मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखना।